भोपाल से जयभान सिंह पवैया का कद बढ़ा है एक बार फिर से और महाराष्ट्र के सह प्रभारी पवैया बनाए गए हैं। पवैया और सिंधिया के साथ संतुलन बिठाने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत महाराष्ट्र के सह प्रभारी का पद उन्हें सौंपा गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में पवैया को अब व्यस्त किया गया है और अब सिंधिया के हाथ ग्वालियर चंबल की कमान रहेगी। जयभान सिंह पवैया का कद बढ़ाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ संतुलन बैठाने की कोशिश पार्टी की तरफ से की गई है। उन्हें महाराष्ट्र का सह प्रभारी बनाया गया है। और सीधे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का रुख करेंगे। वैभव जी, सिंधिया घराने को लेकर जयभान सिंह पवैया की तल्खी किसी से छुपी नहीं है। इलेक्शन के टाइम औपचारिकता उन्होंने निभाई, प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन तल्खी में कभी कमी नहीं आई है। क्या यही कारण है कि अब क्योंकि सिंधिया भी पार्टी के हो चुके हैं, जयभान सिंह पवैया भी पार्टी में लंबे समय से योगदान कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में संतुलन बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना नुकसान पार्टी को ही हो सकता है। जी हाँ, पूर्व मंत्री और राम मंदिर निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जयभान सिंह पवैया की जो महल है उसके खिलाफ तल्खी कभी नहीं छुपी रही। दशकों से ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयभान सिंह पवैया के जो बयान आते हैं, हम देखते रहे हैं कि किस तरीके से वो महल के खिलाफ बात कर रहे हैं। वैसे में बीजेपी से सांसद बन गए ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के प्रमुख वरिष्ठ नेता भी बन गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, हमने देखा कि बीजेपी के कई प्रमुख जो प्रत्याशी थे, चाहे इमरती देवी की बात की जाए, इंदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, इनको हार हासिल हुई है। तो जब हार की समीक्षा की जा रही है बीजेपी से, तो वहां समझ में आया, जो नतीजे आए हैं कि जयभान सिंह पवैया सिंधिया के आने से भले ही खुश हो, लेकिन जयभान सिंह पवैया की जो टीम थी वो इस चुनाव में पूरी तरीके से सक्रिय नहीं रही और यही कारण था कि सिंधिया के जो प्रत्याशी थे, सिंधिया जो समर्थक थे, उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और ये जो नतीजे आए बीजेपी के लिए भी चौंकाने वाले थे। तो बीजेपी के जो आला कमान है उसके द्वारा तय किया गया है कि सह प्रभारी बनाया गया है जयभान सिंह पवैया का, क्योंकि सह प्रभारी बनाने का जो दो कारण है। पहला कारण है कि जयभान सिंह पवैया अब महाराष्ट्र में व्यस्त रहेंगे, मध्य प्रदेश की राजनीति, ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति पर थोड़ा कम ध्यान रहेगा और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रभावशाली तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग के सर्वमान्य नेता भी बन जाएंगे, मध्य प्रदेश के सर्वमान्य नेता भी बन जाएंगे और धीरे धीरे जो उनके विरोधी हैं बीजेपी में, उनको भी पार्टी मैनेज कर देगी और उनके खिलाफ जो विरोध पनपा है, जो संतोष कुछ कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, उस विरोध को भी खत्म किया जा सकेगा। तो बीजेपी ने विरोध के स्वर साधने के लिए ही सिंधिया का कद महाराष्ट्र में बढ़ाया गया है, पार्टी में बढ़ाया गया है, उन्हें राज्य का सह प्रभारी बनाया गया। इधर दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी वर्चस्व बना रहे तो उन्हें ग्वालियर की राजनीति में और भी ज्यादा कहा जा सकता है स्थापित करने की कोशिश प्रभावशाली नेता के तौर पर बीजेपी कर रही है। हालांकि कितना इसका फायदा होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा और क्या इससे तल्खी कम होगी, दोनों के बीच में संतुलन बैठेगा, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा।